हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 6 दिसंबर 2023 का दैनिक पंचांग मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और इस तिथि पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र प्रीति योग का संयोग रहेगा और बुधवार को का शुभ मुहूर्त दोस्तों, बुधवार के दिन जो है शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त नहीं है और राहु काल 12:11 से 1:28 तक रहेगा। इस प्रकार जो है बुधवार हमारे हिंदू धर्म में बुधवार को के दिन का विशेष महत्व है। यह दिन प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी और बुध ग्रह को समर्पित है। शुभ मांगलिक कार्य और बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए बुधवार बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन कार्यों में भगवान गणेश जी का आशीर्वाद रहता है। गणेश जी सभी देवताओं के पूज्य हैं। शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार दोस्तों बुधवार गणेश जी का दिन माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार व्यापार का बहुत ही अच्छा कारक माना जाता है और बुध भाग्य का निर्माता होता है और बुध ग्रह से हमारी बुद्धि का कारक माना जाता है और हमारी कुंडली में, जन्म कुंडली में बुध शुभ फलों को देने वाला माना जाता है और अनेक प्रकार के व्यापार और भाग्य के चमत्कार की सफलता का द्योतक बुधवार को माना गया है। दोस्तों, बुधवार को खास तौर से काले कपड़े पहनने से परहेज़ कीजिए और पैसों का लेन देन बुधवार को कम करना चाहिए और पश्चिम दिशा की यात्रा भी जहाँ तक हो वर्जित है, लेकिन अगर आवश्यक कार्य होने पर गणेश जी का ध्यान लगाकर, गणेश जी की उपासना करके और गणेश जी का चिंतन करके और गणेश जी का मंत्र की उपासना करके और अत्यंत आवश्यक कार्य में गणेश जी का ध्यान करके आप जा सकते हैं। गणेश जी को मोदक और मोदकों का भोग लगाना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। हमारे ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार दोस्तों भगवान गणेश ग्रहों के राजकुमार कहलाते हैं और बुध ग्रह को समर्पित यह दिन होता है। हम अपने जीवन में जो भी पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, कला, व्यापार आदि कार्य करते हैं उसमें हमको सफलता मिलती है। ये गणेश जी का आशीर्वाद होता है। गणेश जी के बुधवार को दोस्तों कभी भी पान खा के उत्तर दिशा की ओर यात्रा से बचना चाहिए और गणेश जी का अगर अपनी यात्रा बहुत ही आशुकी है तो ओम बूम बुधाय नमः, ओम बूम बुधाय नमः 108 बार गणेश जी का जाप कीजिए, मंत्र का जाप करिए, ओम ओम बूम बुधाय नमः। तो जाप करने से दोस्तों आपकी यात्रा सफल होगी और आपको किसी प्रकार की कठिनाइयों और विषमता से आप बच जाएंगे। ओम ऐं श्रीं ह्रीं बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः, ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः। इस प्रकार का
जाप करने से हमारे गणेश जी के शुभ फलकारक होते हैं और अनेक प्रकार से हमारे भाग्य को चमकाते हैं। और भाग्य के निर्माता गणेश जी माने जाते हैं। इसीलिए गणेश जी प्रथम देवता के रूप में दोस्तों बड़ा लंबा वृत्तांत है। तो गणेश जी का पूजन जो है, प्रथम पूज्य हम कोई भी अपने कार्य में मंगल कार्य करते हैं, जो भी शुभ कार्य हमारे घरों में हिंदू परंपरा और शास्त्रों के अनुसार होता है दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार, तो गणेश जी का पूजन सर्वमान्य पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हिंदू संस्कृति को मानते हैं, तो वह जो है गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम करते हैं। इसी प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने भी अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मानव रूप में अवतरित होकर गणपति देवता का कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले गणपति देवता का पूजन किया, उनकी आराधना की। और प्रथम पूज्य होने के कारण मानवीय हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार, सृष्टि की रचना के अनुसार गणेश जी को जिस प्रकार पूज्य माना जाता है, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी गणेश जी का अनेक जगह इस प्रकार के वृत्तांत आते हैं। भगवान रामचंद्र जी शिव पार्वती और गणेश जी का पूजन किया। इसी प्रकार सीता जी ने गौरी पूजन किया था जब स्वयंवर की शुरुआत हो रही थी। स्वयंवर की शुरुआत से पहले और गौरी माता की पूजा का विधान सीता मैया ने की थी और उनसे आराधना की थी कि स्वयंवर मेरा रामचंद्र के स्वरूप को, भक्ति को, उनके दिव्य रूप को अपने हृदय में अंकन करके प्रार्थना की थी। इस प्रकार गौरी मैया का आशीर्वाद सीता जी पर हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी और सीता जी का स्वयंवर, जो कि राजा प्रतापी राजा जनक जी ने अपने प्रण के अनुसार सीता जी का विवाह, जो स्वयंवर में महान शिव धनुष को तोड़ने के लिए इतना शक्तिशाली जो होगा, उसी के साथ सीता का विवाह करेंगे, इस प्रकार का प्रण किया था। उस प्रण में निपुण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मानव रूप में अवतरित होकर के और अपने ऋषि जो विश्वामित्र थे, लक्ष्मण थे, और उनके साथ स्वयंवर में उपस्थित होकर जब राजा जनक के सामने कोई भी राजा धनुष को नहीं तोड़ पाए, तब जो है जनक जी ने कहा कि इस सृष्टि में, इस भूमि में, इस धरा में कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो कि धनुष को तोड़ पाए। लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अंतर्यामी थे। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि उन्होंने कहा कि ये धरती जो है, जनक जी ने कहा कि ये धरती क्षत्रिय वंश से विमुख हो गई है, क्षत्रिय है नहीं। तो तब लक्ष्मण जी को एक प्रकार का क्रोध आया। उनके क्रोध को शांत करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने सभी राजाओं की परीक्षा और सभी राजाओं को धनुष को तोड़ने की जो प्रतिज्ञा, अनेक दिव्य विशाल जगह जगह से राजा स्वयंवर में उपस्थित हुए थे, लेकिन कोई भी धनुष को टस से मस नहीं कर पाए। तब ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अपने प्रताप से और अपने दिव्य स्वरूप से उनके लिए वह धनुष जो है, जैसे गुलाब की टहनी को तोड़ा जाता है, उस प्रकार उन्होंने धनुष को आसानी से तोड़ दिया। तो जनक जी का विषाद दूर हुआ, दुख दूर हुआ। जो कष्ट था उनके अंतःकरण में, जो क्रोध की ज्वाला और भाव की ज्वाला प्रज्वलित हुई थी कि इस धरती में क्षत्रिय वंश है ही नहीं, कोई धनुष को नहीं तोड़ पा रहा था, तब उनका
तब रामचंद्र की महिमा का उनको ज्ञान हुआ। लेकिन सीता माता के हृदय में परम परमेश्वर भगवान राम जी की भक्ति का पूरा स्वरूप विराजमान था। उनको मन वचन और कर्म से उनको आशा थी, विश्वास था। दोस्तों, विश्वास हमारे जीवन की अनेक प्रकार की अभिलाषाओं की पूर्ति का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रसंग में भगवान रामचंद्र जी ने जब वन में भरद्वाज ऋषि के आश्रम से विश्राम करके और वहाँ से अनेक उनके जो ऋषि मुनि थे जो उनको मार्गदर्शक के रूप में आए और उन्होंने वन की विभिन्न कठिनाइयों को देखते हुए, वहाँ के प्राणियों को देख करके, जंगली जानवरों को देख करके, तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने किसी का सहारा लेने की कोशिश नहीं की और स्वयं अवध, वहाँ जहाँ राम निवासु, बार बार यही आता है दोस्तों, भगवान राम जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनको उसी प्रकार का सहारा मिल जाता है। वहाँ की स्त्री हैं, पुरुष हैं, नर हैं, नारी हैं, सभी लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के दर्शन प्राप्त करके सीता जी से पूछा कि जो वन में आपको क्यों भेजा और आपके माता पिता किस कारण से भेजा, और ये जो सुकुमार राजकुमार हैं ये आपके कौन लगते हैं, और आप इतनी कोमल शरीर वाली हैं, आप इस वन के भीषण भयावह कठिन कठिनाइयों को कैसे पार करेंगी। तो सीता जी ने को दोस्तों मर्यादा की रचना के और मर्यादा के अनुकूल अपने जीवन को बनाने के लिए और इस संसार में मर्यादा के भावों को सृष्टि में बनाए रखने के लिए सीता जी ने बिना बोले अपने संकेतों से, अपने भावों से, आँखों की नज़रों से, आँखों के संकेतों से राम और लक्ष्मण के बारे में पूरा वृत्तांत बताया और तब उनके अंतःकरण में सीता जी के प्रति अथाह भक्ति और प्रेम के भाव, प्रेम के भावों का सृजन हुआ। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैर पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं और शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहेगी, यह धरती जो है दोस्तों शेषनाग के सिर पर समाई हुई है। इस सृष्टि की रचना इस प्रकार है दोस्तों, जब शेषनाग जी थोड़ा भी क्रोधित हो जाते हैं, कोई उनको परेशानी हो जाती है तो धरती डगमगाने लगती है। उसी को हम भूकंप का रूप आता है। कहीं पर भी अगर इस प्रकार का परिवेश होता है, भूकंप आने का कारण यही है कि शेषनाग जी के सिर पर धरती विराजमान है। अगर कभी भी शेषनाग जी को, जैसे हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कभी भी तकलीफ होती है, कोई अंग हमारा परेशान हो जाता है, अंग में ज़्यादा बोझ हो जाता है या किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो हम विचलित हो जाते हैं। उसी प्रकार शेषनाग जी भी जब उनके शरीर, उनके पूरे सर के ऊपर धरती रहती है, धरती में कोई पीड़ा होती है तो शेषनाग जी को भी इसका असर पड़ता है। इसीलिए यह धरती जो है कांपने लगती है। ये बिल्कुल दोस्तों हमारा मर्यादा और हमारे शास्त्र की व्याख्या है और इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। विज्ञान चाहे कितना भी आगे चला जाए, लेकिन हमको अपनी आस्था और मर्यादा जो हमारे शास्त्रों का वृत्तांत है उसको कभी भी उससे अलग नहीं रहना चाहिए। यानी हमारे शास्त्रों से, हमारे आध्यात्म से और हमारे जो विधि विधान हैं, हमारी जो मर्यादा है, जिस प्रकार के वृत्तांत
से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो साइंस भी उस बात को, जो विज्ञान है, विज्ञान उसके बारे में खोज करता है। सृष्टि का निर्माण दोस्तों विज्ञान के द्वारा नहीं हुआ। सृष्टि का निर्माण परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान एक ब्रह्मा ने किया। ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सौजन्य से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। इस सृष्टि के भावों को, इस सृष्टि के समस्त स्वरूपों को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए विज्ञान का आविष्कार हुआ। और विज्ञान ने अनेक प्रकार से अनेकों खोज किए दोस्तों। विज्ञान भी कभी कभी फेल हो जाता है, क्योंकि जब हम धरती माता से का दोहन करते हैं, धरती माता को पीड़ा पहुंचाते हैं, अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं दोस्तों इसी कारण होती हैं, क्योंकि हम हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा इस धरती को का दोहन करते हैं और अनेक प्रकार से पीड़ा उनको होती है। जिस प्रकार हमारे शरीर में पीड़ा होती है, उसी प्रकार धरती माता में भी पीड़ा होती है। शेषनाग जी के सिर पर धरती समाई हुई है, और अगर कभी भी शेषनाग जी को दर्द होता है, जब धरती माता का दोहन किया जाता है तो शेषनाग जी को दर्द होता है। तो इसीलिए धरती हिलती है। वह कहीं भी हिलती है, उसका कोई पूर्व निर्धारित समय नहीं होता है। लेकिन आजकल विज्ञान कहता है कि हम पूर्व निर्धारित सब कुछ पता कर लेते हैं कि यहाँ भूकंप आने वाला है। लेकिन मर्यादा की रचना और सृष्टि के निर्माण ब्रह्मा की आस्था के अनुसार हुआ, उस आस्था को हमको मानना पड़ेगा। तो तब दोस्तों अनेक प्रकार के वहाँ के जो स्त्री थे, पुरुष थे, प्रजा थी, सभी ने सीता जी को कहा कि जब तक शेषनाग के सिर पर धरती इस सृष्टि में विराजमान रहेगी, तभी तक आपका सुहाग जो है अटल रहेगा। यानी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का नाम इस सृष्टि में, सृष्टि जब तक रहेगी तब तक उनका नाम इस संसार में, इस ग्रंथ रामचरितमानस का ग्रंथ हमेशा के लिए हमारे अंतःकरण में विराजमान रहेगा। पार्वती सम पति प्रिय हो, देव न हम पर सावण सो, पुनि पुनि बिनाई करी कर जोरी, जो ही मार्ग बिरई बहु। तब वहाँ के स्त्री हैं, पुरुष हैं, जो सीता जी और राम लक्ष्मण जी के दर्शन करके भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो। जिस प्रकार पार्वती शिव जी की भक्ति में, अनेक प्रसंग दोस्तों, शुरुआत में मैंने यही प्रसंग आया था कि पार्वती ने अपने जीवन का अंत कर दिया था और वह सती बन गई थी। जब शिव जी का अपमान करते हुए उन्होंने देखा, उनके पिताजी ने शिव जी का अपमान किया, क्योंकि शिव जी के स्वरूप से वह खुश नहीं थे। तब उन्होंने सती जो है अपना क्रोधित होकर के उन्होंने पति के अपमान को, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि किसी भी जन्म में अगर मेरा जन्म हो तो शिव जी ही मेरे को पति के रूप में मिले। तब जब वह सती हुई, उसके बाद वह हिमवान के वहाँ पार्वती के रूप में अवतरित हुई। अनेक प्रकार से पार्वती जी ने शिव जी की परीक्षा की, यहाँ तक कि शिव जी परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी को, जो उनके आराध्य देव थे, उनको मानते थे। आज यहीं पर दोस्तों परम परमेश्वर भगवान राम जी मानव रूप में अवतरित हुए हैं। उसी मानव रूप में अवतरित होने के लिए वहाँ की प्रजा को मालूम नहीं है कि ये अंतर्यामी भगवान राम हैं। और इसीलिए वह कहते हैं कि पार्वती के समान, जिस प्रकार पार्वती को अपने पति के प्रति अथाह प्रेम था, वही प्रेम तुम्हारे अंतःकरण में रहे। और हे देवी, देवी न हम पर साणवसो,
हम पर कृपा, यानी हमारे ऊपर जो आपने कृपा की है, जो भक्तिभाव हमको दिए हैं, जो अपने साक्षात दर्शन हमको दिए हैं, तो उसको कभी भूलेगा नहीं। और पुनि पुनि बिनाई करी कर जोरी, तब वह बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि जिसमें आप भी इसी रास्ते लौटें, यानी जब आप वापस आएँ तो इसी रास्ते से आप वापस आएँ। जब आपका 14 साल का वनवास पूर्ण हो जाएगा, आप सब पूरी सृष्टि का विचरण करके इस सृष्टि की महिमा को, अनेक प्रकार के कार्यों को करके जब आप वापस लौटेंगे तो यही रास्ते से आएंगे, हमको धन्य करेगा। तब दर्शन देव जान निज दासी, लखी सी सब प्रेम पियासी, मधुर वचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिन कौमुदी पोषी। तब और हमें अपने दासी जानकर, अपना सेवक जानकर, हम आपके सेवक के समान हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी, राम लक्ष्मण सीता माता के दर्शन होते हैं। अहो भाग्य हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से दूर हो जाते हैं। साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के दर्शन हो जाते हैं। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा, प्रेम में विह्वल होते हुए देखा, और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया। अपार संतोष का आभास उनको हुआ उनकी वाणी को सुन करके। और मधुर वचन कही करी परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी, और मानो चांदनी कुमुदिनी को खिलाकर पुष्ट कर दिया। कुमुदिनी जो सो पुष्प होता है, कुमुदिनी का पुष्प होता है, कमल का पुष्प होता है, चांदनी रात में वो खिलता है। तो उन लोगों के भाव में जिसका कुमुदिनी चांदनी रात में खिलती हैं, उसी प्रकार उन लोगों के वचनों को, भावों को, प्रेम भक्ति में उनकी आराधना को सुन के ऐसा तुलसीदास ने वर्णन किया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चांदनी रात में कुमुदिनी खिल गई हो। वो लोग इस प्रकार से प्रसन्न चित्त हो गए। और सीता जी ने जब उनके अंतःकरण में भक्ति भाव और समर्पण की भावना देखी, प्रेम की भावना देखी, ब्रह्म में लीन होने की आसक्ति उनको महसूस हुई, तो उनके अंतःकरण में उनके प्रति अथाह प्रेम भाव जागृत हुए। और तब उस समय इस प्रकार का परिवेश था, परिवेश का अनुभव हुआ कि मान लो चांदनी रात में कुमुदिनी खिल रही हूँ, ऐसा आभास हुआ। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन बड़े रचना करने के लिए, मर्यादा की संरचना करनी है, मर्यादा को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए, इस सृष्टि में मर्यादा के संचार करने के लिए, मर्यादा को सजो कर रखने के लिए, और लंबे समय तक इस मर्यादा को जीवित रखने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार के इस प्रकार के मानव प्राणियों से अपना संवाद किया, और उनके विचारों से, उनके ज्ञान से, उनकी भक्ति से अपार संतोष की अनुभूति की। तब ही लखन रघुपर रुख जानी, पूछी मगुलोग मधुबानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गाद बिलोचन भारी। उसी समय श्री राम जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए। जब वह रास्ता पूछ रहे थे, आगे कहा सुनत नारी नर भय दुखारी। सभी नर नारी जो वहाँ की प्रजा थी काफ़ी दुखी हो गए। दुखी क्यों हुए? उनके शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भरा है। यानी इसलिए दुखी हुए कि इतने अच्छे सुकुमार भगवान के अवतारी मानव रूप में अवतार लेकर के माता पिता के द्वारा इनको वन भेजा गया है, ये वन के योगी नहीं हैं। ये तो इनके शरीर इस प्रकार का कोमल है, तो ये कैसे बन जाएंगे? उनकी परेशानी को देखते हुए, उनके वन में जाने को देखते हुए वो लोग बहुत ही दुखी हुए, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। और वह यही प्रार्थना करते थे कि भगवान इनको जो है सही रास्ता मिले, ये आगे बढ़ें। और संभावना और उनके अंतःकरण में जल भराया। जहाँ जहाँ परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी
वन मार्ग में आगे जाते हैं, चाहे वह किसी भी मार्ग से जाते हैं। जमुना में उन्होंने स्नान किया, जमुना के किनारे रखने वाले लोग थे, और भरद्वाज जी के आश्रम में उन्होंने विश्राम किया। वहाँ भी अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार का, और जहाँ भी से वह आगे बढ़े तो अनेक प्रजा और निषाद राज से उनका संवाद हुआ। निषाद राज ने अनेक प्रकार से उनकी सेवा की, भाव की। निषाद राज उन्हीं के साथ रहना चाहते थे, लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी किसी को भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे, और अपना सेवा नहीं कराना चाहते थे। स्वयं को उन्होंने मानव रूप में अवतरित होकर के वन की लीला का जिस प्रकार से वर्णन किया है, वन में जिस प्रकार का परिवेश है उसको पूर्ण अपने शरीर में निहित करके, पेड़ों की छाया में, जंगलों में, जहाँ उनको एक पेड़ मिलता है उसकी छाया में सो गए। एक राजमहल में रहने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी, और राजमहल के रहने वाले वनों में इस प्रकार से वन में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, ये भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने मर्यादा की रचना के लिए इस प्रकार के कठिन कार्यों को किया। मिता मोद मन भय मलिने, विधि निधि दीन लेत जन्म छीने, समुझि कर्म गति धीरज कीना, सोझ सुगम मग तिन कह दीना। तब उनका आनंद मिट गया। जो उनको अपार आनंद की छवि, सुख का अनुभव था, वो उनका मिटने लगा, और उनका मन इस प्रकार से उदास हो गया मानो विधाता की दिव्य संपत्ति छीन लिया। परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी की दुर्दशा, वन में उनकी विकटता, इतना विषम वन में जाते देख कर के वह लोग अपने हृदय में अपार उनको चिंता हुई, उनका हृदय दुखी हो गया। समुझि कर्म गति धीरज कीना। तब वह कहते हैं कि कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया। हो यही सोई जो राम रज राखा, को कई तरह बड़ा हो रामचंद्र जी ने विधि ने जो रचा हुआ है वही होना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए इस प्रकार की विषम परिस्थितियों से, चुनौतियों से सामना करते हुए आगे बढ़ के मानव जीवन को सचेत करने का प्रयास किया। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन इस ग्रंथ में रामचरितमानस में किया है। ये हमारे लिए बहुत ही अमूल्य निधि है। हमारे जीवन के प्रत्येक पल के लिए, हमारे जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तब धैर्य धारण किया, अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। जिस प्रकार से उनका रास्ता वो सरल मार्ग से जाएं, वो अच्छे प्रकार आगे बढ़ें, इस प्रकार का मार्ग उनको बताया। लखन जानकी सहित स्वभाव गौन की रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही ली लाए मनसा। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने आगे को गमन किया, आगे को प्रस्थान किया। प्रत्येक यानी जो वन जाते हुए जो प्रजा थी, स्त्री थी, पुरुष थे, अनेक प्रकार के उनके भावों को जान करके, उनकी भक्ति को जान करके, वन की व्यवस्था को देखते हुए और उनकी भक्ति भाव से किस प्रकार से उनके अंतःकरण में भक्ति भाव हैं, उसको अपने अंतःकरण में लेते हुए आगे को लक्ष्मण जी और जानकी सहित श्री रघुनाथ जी ने आगे को गमन किया, प्रस्थान किया। और सब लोगों ने तब फेरे सब प्रिय वचन कही ली लाई मन साथ। तब सब लोगों ने प्रिय वचन कहकर, मीठे वचन कहकर, मधुर वचन कहकर और कहकर लौटाया सबको, किंतु उनके मनों में अपने साथ ही लगा लिया। किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। उनके जो मन में जो विचार थे, जो भक्ति थी, उसको अपने सानिध्य में रखा और उनको इस जन्म मरण के बंधन से दूर करने का प्रयास किया कि उन लोगों में इस प्रकार की भक्ति के भाव पैदा हुए। इसीलिए भगवान परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने अनेक प्रकार के भक्ति भावों को जगाने के लिए इस संसार में मर्यादा की सुंदर रचना करने के लिए मानव रूप में अवतीर्ण होकर के 14 साल का वनवास ग्रहण किया। और उसी वनवास के सौजन्य से
उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाओं का निर्माण किया, जो आज हमारे जीवन के लिए चरितार्थ है, प्रेरणा का स्रोत है। हमारे चिंतन में, हमारे आध्यात्म में, हमारे जीवन में भक्ति भाव का की और आस्था का जो भाव प्रकट होते हैं, वह आज भी साकार रूप में चरितार्थ होते हैं। फिरत नारी नर अति पछताई, देखई दोष दही करमाई, शहीद विषाद परस्पर कहीं, विधि करता उल्टी कमाई। तब सब लोग दोस्तों इस प्रकार से विषाद कर रहे हैं। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं। जब परमेश्वर भगवान राम का थोड़ा साथ आगे जा करके जब उनको लौटा देते हैं, तो लौटने पर वह लोग सब पश्चाताप करते हैं और मन ही मन देव को, भगवान उनको भी दोष देते हैं। दे ही दोष दे ही मन माही। वह परम ब्रह्म, कभी कभी हमारा जीवन में क्या होता है दोस्तों, कोई अनहोनी हो जाती है, कोई इस प्रकार के कार्य होते हैं जो हमारे जीवन के लिए असहनीय हो जाते हैं, तो हम परमात्मा को दोष देते हैं। भगवान ने ऐसा, परमात्मा ने क्या ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का। लेकिन दोस्तों ये निश्चित है, इस जीवन में हम जब जन्म लेते हैं, इस सृष्टि में हम जब जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के समय ही जितने भी हमारे शास्त्रों की मर्यादा और ज्योतिष की मर्यादा के अनुसार और इस सृष्टि की रचना के अनुसार प्रत्येक प्राणी को भगवान एक कर्तव्य निष्ठता के लिए इस संसार में जन्म देते हैं, और हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके इस संसार से विदा, यानी हम भौतिक शरीर को जन्म लेकर के अपनी आत्मा को दूसरी आत्मा में परिवर्तित, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, विषम परिस्थितियों में इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, जिससे हम भगवान को भी कोसते हैं कि हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया होगा। लेकिन जिसमें जन्म काल और जिसमें हमारा जन्म होता है, अनेक ग्रहों की जो चाल होती है, जो उनकी दशा होती है, उसी के अनुसार हमको जितना समय तक हमारा जीवन रहेगा, हम उतना ही रह पाएंगे। कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं, अनेक प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, तो हम भगवान को कोसते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं, यही प्रकरण यहाँ पर भी आया है। तो वह लोग भी जो है परमात्मा को कोसते हैं कि इतने सुकुमार बालक हैं, इनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, और 14 साल का वनवास ये लोग कैसे व्याप्त करेंगे। हम तो, यानी वो खुद अपने को उनसे अपनी तुलना करते हुए कहते हैं कि हम तो इस प्रकार के कठिन जीवन को नहीं व्यतीत कर सकते हैं, और इतने ये तो हमेशा कभी भी इस कठिन वन में कटीली ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, उतार चढ़ाव है, वन में अनेक प्रकार के जंगली जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, कटीले वृक्ष हैं। ऐसे आबहवा में उनका जीवन बहुत ही कठिन है। इन्हीं भावों को सोचते हुए, इन्हीं भावों को विचारते हुए सबके मन में विचार होता है। तब वह कहते हैं विधि कर तब उल्टी सब। इस संसार में कभी कभी परमात्मा भी जो है, विधाता भी सभी काम उल्टे कर देते हैं। यानी जो हम सोचते हैं वह नहीं होता है। मन सोचा नहीं होते हैं, विधि सोचा तथा। मन का सोचा हुआ नहीं होता है, परमात्मा ने जो रचा होता है, जो हमारे जीवन में हमको जितने कर्तव्यों को करके इस संसार से विदा होना पड़ता है, हम उतना ही कर पाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन मानव जीवन एक ऐसा जीवन है दोस्तों, जब हमें अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, किसी प्रकार के इस प्रकार के भाव आते हैं, तो हमारे अंतःकरण में एक प्रकार की ज्वाला प्रवाहित होती है, जो हमारे अंतःकरण को गला देती है और ध्रुवित कर देती है। उसी कारण हम अनेक प्रकार के कष्ट आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उन्हीं कष्टों के कारण हमारी आँखों में आंसू आ जाते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ ये है दोस्तों, भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है
जो मानव जीवन के भौतिक जीवन से, इस संसार के माया मोह के बंधन से बिल्कुल ही अलग है। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस मानव जीवन के अंदर भक्ति के वास्तविक भावों का समावेश हो जाता है, वह इस संसार में अनेक प्रकार के कष्टों को, व्याधियों को, कठिनाइयों को, चुनौतियों को आसानी से झेलते हुए आगे बढ़ता है। उसको किसी प्रकार का भी परेशानी महसूस नहीं करता है। यही परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी में इसी प्रकार के गुण सन्निहित थे। इसीलिए उन्होंने 14 साल के वनवास के दौरान मानव जीवन को इस प्रकार से मजबूत करने की कोशिश की कि किसी भी परिस्थिति में हमको परमात्मा द्वारा जो हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है। इसीलिए द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि संसार में माया मोह के जाल से दूर होकर, अगर हमको, जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, तब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अन्याय, अत्याचार, दुराचार, असत्य और बुराई से अच्छाई, असत्य से सत्य, न्याय से अन्याय से न्याय मार्ग में चलने के लिए, धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने के कारण अपना इस संसार में अवतरित होकर अनेक प्रकार की सृष्टि की संरचना करने का ये भाव प्रतीत किए। और महाभारत के युद्ध में जहाँ कौरव 100 थे, वहाँ पांडव केवल 5 थे, लेकिन पांडवों की विजय हुई, सत्य की विजय हुई। तो इस प्रकार के भाव दोस्तों आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। मात्र यही है, हमको समझने की जरूरत है। इसीलिए हम महाभारत का गुणगान करते हैं और रामचरितमानस का गुणगान करते हैं, गीता का गुणगान करते हैं। वही हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक हैं। और यही भाव दोस्तों आज के प्रकरण में यहाँ पर व्यक्त हैं। लखन जानकी सही तवाओ गवन की रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही वीर। तब वह कहते हैं, फिर नारी नर अति पछताई, देखई दोष न कई गरमाई, सहित विशाल परस्पर गई, विधि कर तब उल्टी तब। तो विधि को भी लोग दोष देते हैं, विधि का कोई दोष नहीं होता है। इस संसार में दोस्तों, सृष्टि में हमको जितने कर्तव्य हैं, जितने हमको कर्तव्यों का पालन करना है, उतना ही हम कर पाते हैं। और विधि इस प्रकार के भाव हमारे चिंतन में आते हैं। निपट निरंकुश निकुट निशंकु, तब वह कहते हैं, जेहि शशि कीन सरुष कर सकलंकु, और रूख कलप तरु सागर खारा, तेहि पढ़ी बन राजकुमारा। गुस्सा आता है उनको, क्रोधित हो जाते हैं। इस प्रकार के सुकुमार राजकुमारों को, इतनी सुंदर पुरुष को बल, सीता जी को बल में किसने भेजा? विधि ने किस प्रकार की रचना की है? ये रचना ठीक नहीं की है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि निपट निरंकुश, तब वो कहते हैं विधाता बिल्कुल निरंकुश और स्वयं निर्दय और निडर होते हैं। तो हमारे जीवन में भी अगर इस प्रकार की किस प्रकार की परेशानी आती है, तो हम भगवान को कोसते हैं, परमात्मा को कोसते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हमें अपने जीवन में जिस प्रकार के उत्तरदायित्व और कर्तव्य नियमन, और जब तक हमारे जीवन को रखा है, हम उस तभी तक ही इस संसार में रह पाएंगे। उसके बाद हम इस भौतिक शरीर को छोड़ करके और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के उनको दर्शन हो जाते हैं, भगवान राम जी की भक्ति में वलीन हो जाते हैं। तब वह कहते हैं विधाता बिल्कुल निरंकुश हैं और निर्दयी हैं, निडर हैं। जिंदे चंद्रमा को रोगी, या चंद्रमा में भी कभी कभी ग्रहण लग जाता है, सूर्य में ग्रहण लग जाता है, और कलंक जो है तब वह कहते हैं कि चंद्रमा में यानी चंद्रमा में दोष लग गया और ग्रहण लग गया, और कल्पवृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। इसीलिए कल्पवृक्ष समुद्र को खारा बनाया, इसी से राजकुमारों को वन में भेजा।
तो इस प्रकार के जब समुद्र को खारा बना दिया और कल्प वृक्ष को कलंक यानी कलंक को बनाया, घटते बढ़ते यानी चंद्रमा को रोगी और घटते बढ़ते हुए कलंकी बना दिया, यानी चंद्रमा को भी ग्रहण लगा और सूर्य भगवान को भी ग्रहण लगा। कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया और कल्प वृक्ष जो है सदा बहार है दोस्तों, और तो उनको भी पेड़ बना दिया और समुद्र को खारा बनाकर उसी से और उसी के परिणाम स्वरूप जो है जिस प्रकार से सृष्टि की ये रचना हुई, इसी प्रकार इतने सुंदर राजकुमारों को भी वन भेज दिया। विधि ने जो है, विधि को भी दया नहीं आती है, विधाता कैसे हैं। परमेश्वर भगवान राम जी की ये मर्यादा है दोस्तों, उन्होंने इस मर्यादा को रचा है। तुलसीदास जी ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी ढंग से वहाँ की प्रजा के अंतःकरण की और भक्ति भाव को मानव जीवन तक पहुँचाने का प्रयास किया। जो पै इनहि दीन मनवासु कीन बाद विधि भोग विलासु, ए बिचरही मग बिनु पद त्राना रचे बाद विधि बाहना। फिर बार बार वो कहते हैं कि अब जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उनके भोग विलास व्यर्थ ही बनाए, और जब वे बिना जूते के नंगे पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन और सवालों में व्यर्थ ही रचे। यानी उन्होंने कहा कि संसार में भौतिक सुख के लिए अनेकों पदार्थ विधि ने रचे, उन भौतिक सुखों का हमको किस प्रकार से, कैसे हमको उसका और इस जीवन के बीच में जो खाई है, इनके बीच में जो परेशानियां और यानी राजमहल की जो भौतिक और सुख का अनुभव है और इस वन में जो जिस प्रकार की परेशानियों का अनुभव है, उनका पूरा वृत्तांत करते हुए कहा विधाता ने इनको वनवास दिया तब इसी भोग विलास यानी इस संसार में भोग विलास की वस्तुएं क्यों बनाई विधाता ने, ये वह बात बोलते हैं। अगर बनाई तो ये इसका सुख भोग नहीं कर पा रहे हैं, ये इस वन में विचरण कर रहे हैं और बिना जूते के, बिना शरीर में इनके ऐसे वस्त्र हैं, बदकल हैं और नंगे पैर ये चल रहे हैं और किसी प्रकार का कुछ नहीं है, रास्ता इतना कटीला है, इतना भयंकर है। विधाता अनेकों वाहन और संसार में जो है इतने प्रकार के जो वाहन सवारियाँ बनी हैं, ये निरर्थक है, इनके लिए कुछ है ही नहीं। परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी इस प्रकार की रचना को करना चाहते थे दोस्तों। जीवन में तभी हम अच्छाई और बुराई और किस प्रकार की परेशानियों में, कठिनताओं में और विवस्था में जीवन यापन करके अपने जीवन को साकार बना सकते हैं। अच्छाई और बुराई किस प्रकार से हम परेशानियों में, चुनौतियों में और संघर्षों को जी करके आगे बढ़ने की प्रेरणा को, इसीलिए दोस्तों सृष्टि का निर्माण हुआ। आज भी सृष्टि में लोगों के अंदर इतनी प्रतिस्पर्धा है कि हर रास्ते में लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रेरणा हमको परम परमेश्वर भगवान राम से मिलते हैं कि कितने भी विषम परिस्थितियाँ हो, जिस प्रकार कीचड़ में जो है कमल जो होता है कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन उसमें इतने अच्छे पुष्प आते हैं कि वह पूरे संसार में जगमगाहट हो जाती है, सौंदर्य का आभास हो जाता है। इसी प्रकार परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जब वन में जाते हैं, इतने भयावह वन में वो जाते हैं, वो वह कमल के समान खिल रहे हैं। वहाँ पर अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाशु। तब वहाँ की जो प्रजा है, प्रजा के मन की बातें तुलसीदास ने बड़े ही हृदय स्पर्शी ढंग से समझाया है। ये मही परहि दास कुश पाता, सुभग शीज सदा, तरुवर बास इनहि विधि दीना, धवल धाम रुचि रचि रचि समगीना। तब वह कहते हैं जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर पड़े रहते हैं तो उनको दया आती है। कहाँ एक राजमहल में रहने वाले राजकुमार अब जो है इस जंगल में कुश को बिछाकर रह रहे हैं। तब विधाता सुंदर सेज पलंग, और विधाता ने इस प्रकार के सुंदर सेज पलंग और ये सुख, भौतिक सुखों की चीज़ों को क्यों बनाया और इसीलिए बनाया है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों पर निवास करने के लिए इनको पेड़ों के नीचे सो जा रहे हैं
और कहीं पर भी सो जा रहे हैं। तो तब उन्होंने कहा कि इतने बड़े 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 महलों की क्या ज़रूरत है जो सृष्टि में इस प्रकार का और बनाकर उसके व्यर्थ ही परिश्रम किया। तो इस प्रकार के क्या फ़ायदा, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। जब ये 14 साल तक न आधा जीवन काल ऐसे व्यतीत हो जाएगा, तो विधाता ने जो सुख की चीज़ें बनाई, भौतिक चीज़ें बनाई, ये ऐश्वर्य की चीज़ें बनाई, ये क्यों बनाई, ये निरर्थक है, इनका कोई औचित्य नहीं है। तो जब दोस्तों इस संसार में परम ब्रह्म भगवान जो है भक्ति के भूखे होते हैं, उनको न भौतिक आशुताओं की ज़रूरत होती है, न कोई सुख की आशुता उन्हें, न कोई चैन की आशुता उनको। वह जहाँ जाते हैं वहीं भगवत प्रेम भक्ति के भाव आच्छादित हो जाते हैं। लेकिन वहाँ की प्रजा की व्यवस्था है, वो अपने मन में इस प्रकार की बात सोचते हैं, जो ये मुनिपट घर थर जटिलो सुंदर श्रुति सुकुमार विविध भांति भूषण बसनो बाल की करतार। जो वे सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों की बदकल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार या विधाता में भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं। या इस संसार में यानी जो भौतिक सुखों की चीज़ें हैं, वह परमात्मा ने बेकार बनाई है। क्योंकि अगर वह चीज़ें बनाई हैं तो इतने सुंदर और सुकुमार होकर मुनियों के जैसे वस्त्र पहन करके और मुनियों के वस्त्र पहनते हुए और जटा को धारण करके और अनेक प्रकार के इस प्रकार के मुनियों के बीच में परेशानियों से जूझते हुए ये इनका जीवन व्यतीत हो रहा है। और विधाता ने जो है इस प्रकार के जो बड़े बड़े महल बनाए, भवन बनाए, अट्टालिका बनाई है, तो ये निरर्थक है। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने मर्यादा की रचना करने के लिए इस सृष्टि में किस प्रकार से अपनी कठिनाइयों को व्यवस्था में कठिन जीवन को कैसे व्यतीत करके अपने जीवन के मार्ग को सुदृढ़ करना चाहिए, विषम से विषम परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे हम अपने जीवन को इस लोक कल्याण के लिए अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं, परोपकार करते हैं, लोक कल्याण करते हैं। तो उसके लिए हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा करके अपने जीवन इसी से हमारे जीवन में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्होंने कभी भी किसी भी कार्य को न करना, किसी भी बात का उल्लंघन अपने जीवन में नहीं किया और हर एक प्राणी मात्र से मिल करके उनके भावों को जान करके उनके मन की बात व्यथा को सुन करके और अनेक प्रकार के कष्टों से इस संसार के प्राणियों को इस भवसागर के भौतिक सुखों से दूर करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर जन्म मरण के बंधन से दूर किया। इसीलिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने इस संसार में 14 साल का वनवास लेकर के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का चित्रण किया और मानव रूप में अवतरित होकर के तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि जहाँ पर भी रामचंद्र जी जाते हैं, जिस मार्ग से वह गुजरते हैं, प्रजा को बहुत ही दुखी हो जाती है और उतनी प्रजा जो है उतने लोग भक्ति के भाव से राम भक्ति में विलीन होकर के समर्पित होकर के उनका जीवन उज्जवल हो जाता है और वह इस संसार में जन्म मरण की चक्कर से हमेशा के लिए चरितार्थ हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार परम तुलसीदास जी ने दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इस प्रकार की जो व्यवस्था को देखते हुए वन के कठिन वन में कठिन तपस्या करते हुए अनेक प्राणी से मिलकर के अनेक प्रकार की अनाचार अत्याचार और बुराइयों में विजय प्राप्त करके असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त करके कैसे हम असत्य से विजय प्राप्त कर सकते हैं,
और कैसे अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं, ऐसे भावों को प्रकट करने का प्रयास किया है और अपनी आदर्शता को चरितार्थ किया है। आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी और प्रथम पूजी गणेश जी का आशीर्वाद से बने रहे। इसी प्रकार हम रामचरितमानस का गुणगान करते रहें दोस्तों। जैसे जैसे हम आगे को गुणगान करते रहेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी वनवास 14 साल का वनवास किस लिए लिया, क्या उनकी अभिलाषा थी, क्या वह संसार के लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहते हैं। अगर हम लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहते हैं और वास्तविक जीवन और इस जन्म मरण के चक्कर को हम तभी समझ पाएंगे जब हम रामचरितमानस के वास्तविक ज्ञान के भावों को अपने अंतःकरण में समाहित करके अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको मेरा नमस्कार। सबको